हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो डेफिनेशन थी हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसके पास हमारे पास टू मेथड थे। एक तो हमने किया था कि बाय डेफिनेशन हम करें, बाय डेफिनेशन जो कि हमारे पास क्या था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड जो सेकेंड मेथड था हमारे पास वो क्या था, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंपली यू कैन बाय ऑपरेशन, यू कैन से बाय ऑपरेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हमारा वर्किंग रूल क्या था कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी तो आपको उसके एक इक्वेशन में लिखना है। इक्वेशन क्या होगी आपकी, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इस मैट्रिक्स पे हमें क्या लगाने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और इस मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी इनटू आई। जो जो ऑपरेशन हम मैट्रिक्स ए पे लगाएंगे साथ साथ में वो किस पे लगाते चलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, और ये आपकी एज इट इज रहेगी। तो ये फाइनली क्या बन के हो जाएगी, ए आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आफ्टर ऑपरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी में। और अगर हम वे सभी ऑपरेशन हमें साथ साथ किस पे अप्लाई करने हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो सपोज करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या बन के आ जाएगी, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कोई मैट्रिक्स बी, एंड ए आपका एज इट इज रहेगा। तो बी को हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। तो जो आपका बी होगा वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब इसके बाद एक टर्म आती है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, सपोज करिए ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें आपका एम क्रॉस एन मीन्स नॉन स्केयर मैट्रिक्स भी आपकी हो सकती है। रैंक की बात हम दोनों तरह के मैट्रिक्स में करेंगे, स्केयर भी और नॉन स्केयर भी। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो हमें क्या करना है कि सपोज करिए आपके पास ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। तो अब हमें इस पे क्या अप्लाई करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और रो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह अप्लाई करने की, सबसे पहले ये जो आपकी फर्स्ट रो है इसके नीचे वाले एलिमेंट हमें जीरो बनाने, मीन्स एक बार तो ऑपरेशन हम लगाएंगे हम R2 पे, रो R2 पे इस तरह से लगाएंगे कि ऑपरेशन इस पर अगर हम लगाएं तो ये एलिमेंट हमारा क्या बन जाए, जीरो। फिर R3 पे लगाएंगे, फिर हमें ये एलिमेंट जीरो करना है। तो मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगी A11 A12 A13। आफ्टर ऑपरेशन क्या बन जाएंगे, ये दोनों हमने जीरो करने हैं, जीरो, ये कोई एलिमेंट आ जाएगा मान लीजिए C22, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये C23 एंड A31 C32, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, एंड C33। फिर हमें क्या करना है, ये सेकंड रो आ गई, सेकंड रो के नीचे जो एलिमेंट है मीन्स C32, इसको जीरो बनाना है, कन्वर्ट टू जीरो, ऑपरेशन लगाने हैं और इस एलिमेंट को जीरो करना है। अब ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, हो सकता है ये भी हो जाए ऑपरेशन लगाने के बाद। तो हमें क्या करना है, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स। मीन्स क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किए उस पर और मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया, मीन्स आप फर्स्ट रो के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो जीरो बनाने, फिर सेकंड वाले के नीचे वाले जो एलिमेंट है वो जीरो बनाने हैं। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर फिर हमें काउंट करना नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो जितनी नॉन जीरो रो हमारी इस मैट्रिक्स में आएंगी वो क्या हो जाएगा, आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 0 1 2 एंड दिस इज 0 2 4। ये 2 4 6, ये मैट्रिक्स आपके पास 3 क्रॉस 3 की। हमें निकालना रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये वाली रो हमने ली, ये एलिमेंट जीरो है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जीरो है तो हमें वही छोड़ देना है, रो पे इस पे ऑपरेशन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं। अब थर्ड रो में क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको हमें जीरो करना है। तो क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -2 R1। जैसे ये R3 है 2
अगर इसमें को मैं इस एलिमेंट से किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये 0 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2R1। तो ये ऑपरेशन हमारा बन गया R3 माइनस 2R1। इस ऑपरेशन से क्या होगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, 1 2 3, और चेंज जिस भी रो में आएगा वो हमारी होगी जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स R3 पे अप्लाई करें तो R3 में चेंज आएगा सिर्फ, बाकी रो आपकी सेम रहेंगी 0 1 2। तो 2 माइनस 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, एंड दिस इज 6 0। तो ये मैट्रिक्स आपकी अब आ गई ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। अब फर्स्ट रो के बिलो जो एलिमेंट थे वो भी 0 है, सेकंड के बिलो जो है रो के एलिमेंट जो है वो भी क्या है 0। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हुई हमारी, 1 2। ये तो रो क्या है, 0 रो है, ये मैं काउंट नहीं करी, नॉन जीरो को काउंट करनी है। तो 1 रो 2 रो, तो रैंक कितना हो गया 2। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 2। तो इस तरह से निकालते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई एक 1 2 3 0 0 1 एंड 2 4 2 7 6, ये मैट्रिक्स आपके पास। तो हमें क्या करना है, ये एलिमेंट 0 करना, तो क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2R1। तो 1 2 3 0 0 1 2 और 7 माइनस 4 3 एंड दिस इज 0। सो 1 2 3, इन दो रो को क्या कर देंगे इंटरचेंज, R2। इंटरचेंज का ऑपरेशन ये होता है, ये वाला मीन्स R2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, R3 में, और R3 को R2 में। तो ये सिंबल होता है इंटरचेंज का। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 3 0 0 0 1। तो वही फॉर्म आ गई, जो फर्स्ट रो थी उसके बिलो जो एलिमेंट थे वो सारे 0 हैं, सेकंड जो रो है उसके नॉन जीरो एलिमेंट के साथ के बिलो जो एलिमेंट है वो भी 0 है। तो नंबर ऑफ, अब कोई भी ऑपरेशन लगाए ना तो हम किसी भी तरह से ना तो इसको 0 बना सकते हैं ना इसको 0 बना सकते। तो अब क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होगी 1 2 3। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3। तो ये कंसेप्ट था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास आता है मैट्रिक्स वाले में लास्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड। अब हमें सोल्व करना सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहले देख लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा। अब सिस्टम बोल रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स 2 से ज़्यादा इक्वेशन हमारे पास होंगी, इक्वेशन मोर देन 2, 2 एंड मोर देन 2 लिख सकते हैं, मोर देन 1 मीन्स एक से ज़्यादा इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना हमारे पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक से ज़्यादा इक्वेशन साथ दी हैं और हमें उनका क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, a1x प्लस a2y प्लस a3 z इज इक्वल टू 0, b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू 0, c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू, ये भी आपके नॉन जीरो हो सकते हैं, d1 मान लीजिए, d1 d2 एंड d3। तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है। तो कितनी इक्वेशन हुई हमारे पास, 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन का हमने क्या चाहिए, एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे, सेकंड को भी करे और थर्ड को भी करे एक साथ। ऐसा नहीं हो कि वो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड को नहीं कर रहा। तो मीन्स एक कॉमन सॉल्यूशन हमें इन तीनों इक्वेशन का चाहिए। तो कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो इस इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे, सेकंड को भी करे और थर्ड को भी करे, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, जिसमें हमें क्या गिवन हो, मोर देन 1 इक्वेशन गिवन हो, और सॉल्यूशन क्या हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी वेरिएबल आपके कोई भी हो सकते हैं, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जो इन सभी इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस एंड एक होता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस।
अब किस सिचुएशन में होमोजीनियस बोलेंगे और किस सिचुएशन में नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। अगर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये राइट साइड वाले वेरिएबल अगर सभी के सभी जीरो हैं तो होमोजीनियस। अगर एक भी नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन डी आई इज नॉन जीरो। अगर कोई एक भी नॉन जीरो हुआ राइट साइड में तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस। अगर सभी के सभी जीरो हुए तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। तो ये था आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन वो होगा जो सभी को साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई करे, वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास कितने टाइप के होंगे, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। अब बात आती है कि एक्स वाई जेड की सॉल्यूशन क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस की बात आएगी कि अगर हमें कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, चाहे वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो क्या हम हमेशा ये बोल सकेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, या सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो हमारे पास एक टर्म आएगी अब, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन system of equation has an solution, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलेंगे, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मीन्स हमें कोई एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू मिले जो उन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी एक पेयर ऐसा ना मिले जो उनको तीनों इक्वेशन या तीन से ज़्यादा इक्वेशन अगर हमें गिवन है, अगर वो उनको एक साथ सेटिस्फाई ना करे, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार होमोजीनियस की, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था कि राइट साइड में जो वेरिएबल थे D1 D2 D3 वो सभी के सभी क्या होनी चाहिए, जीरो। मीन्स राइट हैंड साइड पे क्या होनी चाहिए, सिर्फ जीरो होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सेकेंड इज B1x प्लस A2x प्लस B2y plus C2z is equal to 0. This is equation number second. And A3x plus B3y plus C3z is equal to 0. This is equation number third. तो हर वेरिएबल क्या है राइट साइड में, जीरो। तो ये क्या है आपका होमोजीनियस। क्लासिफिकेशन यही रहेगा कि राइट साइड में अगर हर एलिमेंट जीरो, हर वेरिएबल की वैल्यू जीरो तो होमोजीनियस। अगर एक भी नॉन जीरो अगर राइट साइड में हुआ तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 एंड 0, मीन्स क्या लिया मैंने, हर वेरिएबल की वैल्यू जीरो ले ली। अगर हर वेरिएबल की वैल्यू जीरो लूँगी मैं तो ये इसको फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगी, सेकंड को भी एंड थर्ड को भी, क्योंकि हर इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। हर इक्वेशन के लिए राइट साइड भी जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसके लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो जीरो के लिए क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी हर केस में, हर इक्वेशन में। तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई जेड 0 0 इज ऑलवेज सोल्यूशन, ऑलवेज ए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और किस टाइप का होना चाहिए, होमोजेनियस का। मीन्स अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है आपको, आपके पास, तो 0 0 हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूशन। इसका मतलब अगर जीरो, हर केस में आपका 0 0 तो हमेशा सोल्यूशन बनेगा ही बनेगा, और नॉन जीरो सोल्यूशन भी हमें मिल सकता है, बट जीरो की हम गारंटी ले रहे हैं कि जीरो हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट। अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने देख लिया कि 0 0 तो हमेशा सोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि होमोजेनियस सिस्टम जो ऑफ इक्वेशन है आपका वो हमेशा क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। मीन्स इनकंसिस्टेंट की बात तो हम होमोजेनियस के केस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पास एक सोल्यूशन है 0 0।
तो जो रिजल्ट कह लीजिए या इम्पोर्टेंट रिमार्क आप बोल लीजिए कि होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस इनकंसिस्टेंट आपका हो सकता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दूँ इनकंसिस्टेंट का, x + 2y = 3 1 मान लीजिए एंड 2x + 4y = 3। तो अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, ये सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, हमेशा इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ केस ये मैं बताऊंगी आपको लास्ट में कि इनकंसिस्टेंट कैसे होगा और कंसिस्टेंट कैसे होगा, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वो बात ये टॉपिक है। तो बात मेन जो है वो ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम हमारा होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा और नॉन होमोजेनियस आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल इनकंसिस्टेंट का। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट, अगर करता है तो कंसिस्टेंट। फिर यही क्लासिफिकेशन हमने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पे अप्लाई कर दिया। होमोजेनियस ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड नॉन होमोजेनियस मे कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट।